वेलकम टू माय चैनल प्राइस एक्शन मैटर। एंड दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी एंड काफ़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी होने वाली है। एंड उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे वीकली में भी स्टॉक को पकड़ सकते हैं एकदम बॉटम पे, एंड डेली पे भी बॉटम पे पकड़ सकते हैं। तो ये जो मूविंग एवरेज की जो स्ट्रैटेजी है उसको ही और एनहांस करेगी। एंड लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड दोस्तों, जो भी आप में से नए वो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वहाँ पे भी मैं धीरे धीरे अपडेट्स अब डालने लगा हूँ। एंड अभी यहाँ पे दोस्तों हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को समझेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी नए लोग हैं मेरे चैनल में आ रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे एनालिसिस करते हैं, एंड साथ ही साथ में स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो भी इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा लर्निंग्स है वो भी हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। तो उसी लर्निंग में से आज एक हमारा एक इंडिकेटर है OBV, जिसको हम लोग ऑन बैलेंस वॉल्यूम बोलते हैं, उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं आपको वीडियो में जानने को मिलेगा। तो लास्ट तक देखिएगा। एंड देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको यहाँ पे किस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड करना। आप देख रहे होगे यहाँ नीचे OBV प्लस EMA लिखा हुआ है। तो सिंपली आप यहाँ पे इंडिकेटर में जाओगे एंड यहाँ पे आप देखोगे ये OBV प्लस EMA है, CYPC करके, ठीक है। आप यहाँ पे जब सर्च करोगे ना, सर्च बार में OBV प्लस EMA जब आप लिखोगे तो जो CYPC करके होगा उसको ही आप लोग यहाँ पे स्टार मार्क कर लोगे तो आपके फेवरेट सेक्शन में आ जाएगा। एंड देन यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद में जब आप अप्लाई कर लोगे, अप्लाई करने के बाद में इसके जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स में यहाँ पे 20 होगा आई थिंक। आप इसको 200 लेंथ करते हैं ना, ठीक है। एंड स्टाइल जो है आपका वो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी कलर्स है। मैंने यहाँ पे जो कलर्स लिए हैं वो इसलिए लिए ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। एंड सिंपली यहाँ पे आप देखोगे 200 EMA लगा हुआ है। एंड OBV से रिलेटेड मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बोलूँगा, एक बार जरूर वो वाले वीडियोस को देखना, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, देख लेना जाके। एंड आप यहाँ पे अभी देखोगे कि सबसे पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए, OBV को अगर ध्यान से देखें, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये रेड लाइन है ये 200 EMA है, एंड जो ये ब्लैक लाइन है ये हमें वॉल्यूम्स ऑन बैलेंस वॉल्यूम बताता है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या है, अब इस वॉल्यूम पे आप देखोगे कि जो बड़े प्लेयर है वो जब भी ये वॉल्यूम अपने 200 EMA के आसपास होते हैं, वहाँ से नया एक ट्रेंड आता है। आप कहीं पे भी देखोगे इसको ध्यान से तो आप देखोगे कि अच्छा एक ट्रेंड आता है। एंड जब भी ये वॉल्यूम ज़्यादा स्पाइक करता है तो यहाँ पे आप देखोगे कंसोलिडेशन फेज चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को एक स्टॉक में कब एक अपमूव आ सकता है वो पता चलता है। दैट इज़ वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 200 EMA समटाइम्स आप देखोगे कि कभी कभी आप देखो यहाँ से 200 EMA जैसे ब्रेक हो रहा है। हालांकि ये वीकली चार्ट है, मैं आपको पहले डेली में भी दिखा देता हूँ, तो डेली में भी देखेंगे फिर वीकली समझेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि वीकली जो यहाँ पे चार्ट है हमारा, आप सॉरी डेली जो चार्ट है हमारा, आप यू कैन सी कि कई बार प्राइस जो है इस 200 EMA के नीचे भी जाता है, एंड उसके बाद अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। बट OBV को अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो OBV 200 के EMA बहुत रेयरली ही जाता है। अच्छे स्टॉक्स में आपको ये बहुत कम ही जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जब बहुत ही सिचुएशंस खराब होती तब ये 200 के नीचे आ जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, उसको जाके जरूर देखना। देखो यहाँ पे भी आप देखोगे प्रॉपर यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था ग्रेविटा इंडिया शेयर में। एंड ऐसे टाइम पे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ पे इस शेयर से निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। एंड यू कैन प्रॉपरली सी कि प्राइस नीचे जरूर आया 200 EMA के, बट OBV नीचे नहीं गया। तो दैट मीन्स कि स्टॉक अभी भी स्ट्रांग है एंड कभी भी पलट सकता है। अब आप देखोगे जैसे ही यहाँ पे प्राइस नीचे चलता रहा। अब जो स्विंग ट्रेडिंग वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस देखिए नीचे गया, एंड यहाँ पे भी देखो प्राइस एक बार ऊपर निकलने की ट्राई किया, बट कहीं भी कोई वॉल्यूम स्पाइक्स नहीं है। एंड उसके बाद में अगर आप देखोगे कि जब ये मूविंग एवरेज यहाँ पे आके एक फ्लैट रेंज इसने बनाया है। अब देखिए, आप कोई भी इंडिकेटर को ब्लाइंडली यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको वहाँ पे अपने प्राइस एक्शन की भी थ्योरीज लगानी पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर जगह पे एक अच्छा स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है, एंड यहाँ पे 200 EMA है, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे वॉल्यूम्स राइज हो रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप देखोगे एकदम ड्राई वॉल्यूम्स थे, ठीक है। एंड अब यहाँ पे दो आपके पास तरीके, या तो आप इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लो या फिर आप इस मूविंग एवरेज के पास में लोगे। वो कैसे लोगे, जो कि मैं आप लोगों को कई बार बताता हूँ अपने एनालिसिस में, वो आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको कोई ना कोई चेंज ऐसा दिख रहा होगा, तब आप वहाँ से पकड़ सकते हो। और ये जो OBV आपको यूज़ करना है, ये आप डेली एंड वीकली या 4 आवरली में यूज़ करें, ठीक है।
उसके आगे भी आप यूज़ कर सकते हो, बट छोटे टाइम फ्रेम में बहुत जल्दी जल्दी ट्रेंड चेंज होते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है। तो अभी अब इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपल है कि जब भी प्राइस अपने 200 ईएमए के पास में आ जाए एंड उसके बाद में जब आप देखोगे कि ओबीबी जो है हमारा उसके पास में 200 ईएमए के पास में ये भी हो, तो ये एक बेस्ट प्लेस होती है यहाँ पे खरीदने के लिए कि आप यहाँ पे 200 ईएमए वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो एंड स्विंग के नीचे अपने स्टॉप लॉसेस रख सकते हो। ऐसे केस में आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि प्राइस देखिए यहाँ से सीधे गया गया एंड अब कोई बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि इधर ब्रेकआउट पे ले लो। लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान लो ये जो चार्ट है यहाँ पे अगर इसको हम लोग स्क्वीज कर दें, ये मीन्स जैसे ये एक ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। अब अब यहाँ पे बोला जाएगा कि ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ पे ट्रेड लो, तो बट आप देखो कि प्राइस जो हमारा ये जो ओबीबी है ये कितना डिस्टेंस में है 200 ईएमए से, साथ ही साथ में प्राइस भी डिस्टेंस में है, तो डेट मीन्स कि ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो ऐसे जगह पे बचना होता है। इट कुड बी पॉसिबल कि ये यहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक है, वो भी हो सकता है, बट दोस्तों आपको एक प्रॉपर आप जगह पे जब एंट्री करोगे तो आप उसको और लंबा होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है। अब देखिए प्राइस 200 ईएमए पे आया, आपको पता है कि ये एक अच्छी सपोर्ट होता है किसी भी अच्छे स्टॉक के लिए एंड अगेन यहाँ पे ओबीबी आपको नियर अबाउट आता हुआ दिखाई दिया, तो यहाँ पे आप रिस्क लोगे तो ज़्यादा बेटर है रैदर देन यहाँ पे लेने के। तो यही मेन पॉइंट है ट्रेडिंग का। आप एक बायर हो तो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप स्टॉक को सही जगह पे खरीदो एंड उसको बताने के लिए 200 ईएमए है। बट अब क्योंकि मार्केट एडवांस हो रही है तो 200 ईएमए आप देखोगे कई बार उसमें मैनिपुलेशन होता है, जैसे यहीं पे ही मैनिपुलेशन हुआ है, प्राइस नीचे गया फिर ऊपर आ गया। तो बट आप अगर ओबीबी की हेल्प लोगे तो आपको समझ में आएगा एंड बेस्ट इंक्रीज आपको ओबीबी की मदद से मिलेगी। ये तो हमने खाली ग्रेविटा इंडिया का देखा, अभी हम लोग बीपीसीएल का देखेंगे एंड अभी वीडियो के लास्ट तक रहिएगा क्योंकि वीकली वाली चीज़ें भी मुझे बता दी है। एंड अभी यहाँ पे देखो सिंपल आप देखिए डेली टाइम फ्रेम है, भारत पेट्रोलियम में एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है एंड उसके बाद यहाँ से आप देखोगे एक वॉल्यूम में राइज हुआ है एंड जो हमारा ये ओबीबी इंडिकेटर है, यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर जगह से ही इसमें वॉल्यूम राइज होने लगे। तो दैट मीन्स कि अब आप यहाँ पे इस पे रिस्क ले सकते हो, तो ये एक बेटर वे है। या फिर अगर लेट्स से आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है इधर पे कहीं पे, तो आपको एटलीस्ट ये पता है कि हाँ अभी ये स्टॉक मेरा वीक नहीं है, अभी भी इसमें मोमेंटम है, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि उसके बाद बहुत बड़े बड़े मूव मिलते हैं, यही इस इंडिकेटर की खासियत है। आपको भले ही एक ट्रेड मिलेगा, ठीक है, महीने में, लेकिन वो इतना अच्छा होगा कि आपके जो छोटे छोटे ट्रेड्स हैं वो सारे एक ही बार में बराबर कर देगा। सिमिलर वे में हम लोग शक्ति पंप है, ये स्टॉक भी काफ़ी चला था, इसको भी आप देख सकते हो। यू कैन सी कि यहाँ पे भी देखिए 200 ईएमए के आसपास यहाँ पे आप देखोगे कि वॉल्यूम्स बहुत ही कम थे एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों ही लाइंस एकदम पास में थी एंड यहाँ से जैसे ही एक ब्रेकआउट आया एंड उसके बाद देखिए अब वॉल्यूम स्पाइक्स आए, तो अब आपको पता है कि अब यहाँ से मेरे लिए बेटर है ये स्टॉक एंड फिर आप देखोगे कि ये स्टॉक काफ़ी हद तक ये ऊपर चलता चला गया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब कई बार ऐसा भी होता है कि देखिए इस पर्टिकुलर जगह से भी स्टॉक ऊपर गया है एंड यहाँ से भी ऊपर गया है, ठीक है। अब यहाँ पे तो नहीं आया ये, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग एक बार 4 आवर में भी चेक करते हैं कि समटाइम्स 4 आवर में अपॉर्चुनिटीज़ आती है जस्ट लाइक मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे देखोगे 4 आवर में पास में था एंड उस वजह से यहाँ पे एंट्री आई, तो वो आपके सेटअप अलग है। बट ये बेसिकली हमें तब यूज़ करना है जब आप एक कन्फ्यूज़न में हो एंड एक प्रॉपर बॉटम में आप इसकी मदद से पकड़ सकते हो। एंड एक स्टॉक को और देखेंगे, लेट्स से हिंडाल्को को हम लोग देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है एंड आप देखोगे कि स्टॉक में देखिए जैसे इस तरीके की जब कन्फ्यूजन्स आती हैं, प्राइस जो है आप यहाँ पर्टिकुलर देखो प्राइस नीचे गिरा बट ओबीबी उस तरीके से ड्रॉप नहीं हुआ 200 ईएमए के एंड उसके बाद में यू कैन सी कि यहीं से ही वॉल्यूम राइज होने लगे, तो आप इस स्टॉक को यहाँ पे भी एक्यूमुलेट कर सकते थे क्योंकि आपको दिख रहा है कि ओबीबी इसके ऊपर जा रहा है एंड यू कैन सी कि फाइनली यहाँ से काफ़ी बड़ा एक अप ट्रेंड आया, ठीक है। तो ये इसकी एक खासियत है एंड इसी वजह से इसको यूज़ करना है। हर जगह स्विंग ट्रेडिंग में नहीं इसको यूज़ कर सकते हो, बट कुछ प्रॉपर ऐसे सेटअप्स होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं, देखिए इतने सारे स्टॉक्स हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइप के सेटअप जरूर मिलेंगे। लेट्स से देखिए आपके कोविड फॉल में कि प्राइस जब गिर रहा था तो गिरते टाइम में ये भी ओबीबी गिरा, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही ये ऊपर आया है इस पर्टिकुलर एरिया से, यहाँ से ओबीबी रिकवर कर गया है एंड उसके बाद यू कैन सी कि इतना बड़ा यहाँ से एक रिवर्सल था। तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा आपकी ट्रेड सही है कि नहीं है एंड होल्ड करने भी। एंड अब यहाँ पे हम लोग एक बार वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं एंड फिर मैं इस वीडियो को क्लोज करूँगा। तो सबसे पहले ग्रेविटा इंडिया में देखते हैं।
वीकली में अगर ये आपको मिलता है, ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई, तो बहुत ही बेस्ट केस सिनारियो होता है। एंड यू कैन सी, देखिए वीकली में 200 EMA के नीचे था एंड यहाँ पे ही एकदम क्लोज में था, और उसके बाद में यहाँ से वॉल्यूम स्पाइक आए, इसके ऊपर निकला एंड आप देखोगे कि यहाँ से पर्टिकुलरली कितने बड़े रिटर्न्स है, ठीक है, 3000% का रिटर्न है यहाँ से। तो ये एक वीकली में काफ़ी बड़ा ट्रेंड यहाँ से आपको मिलेगा। एंड सिमिलर वे में हम लोग BPCL को देख लेते हैं। आप देखो वीकली में कितना अच्छा ये वर्क कर रहा है एंड यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखिए आप कि इस पर्टिकुलर जगह पे भी जब डिप लगा है, तो ये जैसे ही यहाँ पास में आया तो एक अच्छा मोमेंटम दिया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि खाली ये मूव मिला हमें, इस बीच में भी हमें अच्छे मूव्स मिले हैं। लाइक आप देखोगे कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर जगह पे भी एक छोटा मूव है, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर आप इधर पे देखोगे इस पर्टिकुलर जगह से भी अच्छे मूव्स हैं, बट आपको केवल इस पे डिपेंड नहीं होना। आपको पता है कि प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, मूविंग एवरेज के 20 से आ रहा है, तो आप उसको फिर नहीं प्ले करो, ठीक है। ये क्लियर डायरेक्शन जब भी होती तब आपके लिए बेटर होता है। जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ से एक डिप लग चुकी है, पास में आ चुका है। अब यहाँ से जो भी ब्रेकआउट होगा वो एक अच्छा हेल्दीएस्ट ब्रेकआउट होगा, तो इस तरीके से यूज़ करना है। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे PC ज्वेलर्स को देख लेते हैं, ठीक है। अभी रिसेंट इसमें एक अच्छा मूव आया, यू कैन सी, देखिए प्राइस नीचे गया एंड OBB जो था एकदम ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टक हो गया, चिपक गया 200 EMA से। एंड कि जैसे ही वॉल्यूम्स आई आपको यहाँ पे राइज दिखा, तो ऐसे स्टॉक में आपको एंटर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हो। एंड कैसा लग रहा है ये वाला वीडियो, प्लीज़ बताइएगा। एंड इससे रिलेटेड अभी जो भी और भी कुछ क्रिएटिव वाले वीडियोस हैं वो मैं लाता रहूँगा। सिमिलर यहाँ देखो, कोरोना फॉल में भी ये इस तरीके से वर्कआउट किया था। एंड इस स्टॉक को भी देखते हैं, जी गुजरात स्टेट। तो इसमें भी देखो आप, जैसे ही प्राइस जो है यहाँ पे आया एंड उसके बाद में आप जैसे ही इसको टच करने लगे ना, तब आपको एक्टिव हो जाना है कि अब यहाँ से आपकी एक एंट्री बनेगी इसमें। एंड उसके बाद में आप देखोगे कि काफ़ी अच्छे यहाँ से मोमेंटम आता है। सिमिलर वे में आप देखोगे इस पर्टिकुलर जगह पे जैसे ही यहाँ पे ये बना, एक स्पाइक आया, तो आप रेडी हो जाओ। एंड उसके बाद में आप इसको, इस रेंज को भी आप मार्क कर सकते हो इस वे में। एंड जैसे ही यहाँ से इसका एक प्रॉपर ब्रेकआउट होता है, बाकी अपनी एनालिसिस आप लगाओगे ही, ठीक है। तो आप देखोगे एक अच्छा मूव है यहाँ पे भी, अगर आप इस ब्रेकआउट पे भी लोगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 28.7% के रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये इसकी एक मैं कहूँगा ब्यूटी है। आप देखोगे इस पर्टिकुलर जगह से भी आप देखोगे रफली स्टॉक एक अच्छा अप ट्रेंड दिया, ठीक है। तो ये है, एंड जब आप इसको यूज़ करोगे तब आपको एक एक्सपीरियंस भी आएगा कि कब हमें एग्जिट करना है, मींस इनके बीच की गैपिंग देख के, ठीक है। तो ये बेटर तरीका है। एंड आप देखोगे कि इसकी वजह से कितना एक हमें कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम एक सही स्टॉक में हैं। एंड दूसरी जो वीडियो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसको देखोगे तब आपको कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो OBB के बारे में मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। एंड एक बार एक लास्ट स्टॉक और देख लेते हैं ताकि आपका कन्वेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो। देखिए सिमिलर यहाँ पे देखो आप, प्राइस नीचे था, नीचे आया एंड उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे बड़ी कैंडल्स बनी, OBB में राइज आया, दैट मीन्स कि अब हमें इसमें रेडी होना है। एंड एक आपने रेंज मार्क करी एंड उसके बाद में यू कैन सी कि यहाँ से स्टॉक में कितने अच्छे अप ट्रेंड दिए हैं। तो यही यहाँ पे आपको नोटिस करना है। देखिए जब तक ये सेक्टर डाउन था फार्मा, तब तक आप देखोगे किस तरीके से यहाँ पे प्राइस नीचे चल रहा था। OBB ने आपको कहाँ पे बता दिया था एग्जिट करना है। जैसे ही यहाँ पे ये नीचे आ गया था, तब आपको समझ जाना है कि अब यहाँ से स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। एंड ये मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा एग्जांपल हो गया। अब जो लोग लास्ट तक देख रहे होंगे उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि आपने देखिए बाय साइड का तो देखा ही, साथ में साथ देखिए कैसे जैसे ही यहाँ पे सेल के लिए आया, नीचे निकला, अब आपको इस स्टॉक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, निकल जाना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद में देखो आप एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ पे रहा, काफ़ी लंबे समय तक रहा, ऑलमोस्ट 2015 से लेके 2020 तक। एंड जैसे ही फिर वॉल्यूम यहाँ पे शूट किए, दैट मीन्स कि स्टॉक में कुछ हो रहा है। और उसके बाद यू कैन सी कि स्टॉक कहाँ से कहाँ ऊपर गया है। तो ये इसकी एडवांटेज है। एक दो वीडियो में ऐसे और भी बनाऊंगा। एंड प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।